सो हेलो गाइज, मेरा नाम है यश चौहान और अभी हम लोग देखने जाने वाले हैं आशीष सोलंकी का ब्रो कोड रोस्ट सीजन 2 एपिसोड 3। सो लेट्स गो। दोस्तों, ये मेरी रेगुलर क्लीन कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये रोस्ट कॉमेडी है जिसके अंदर भाषा थोड़ी अभद्र है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। अमित सर वाइग्रा लेते ताकि खुद खड़े हो पाए। वो ऑफ स्टेज भी बहुत स्वीट है, आपको लगता रहेगा सिर्फ ऑन स्टेज क्लीन आदमी है, बहुत स्वीट आदमी ऑफ स्टेज भी। इनफैक्ट सुहागरात पे भी अमित सर ने मैं कम इन मैम पूछा था। He looks like he can guess your bra size. ये बहुत पुराने, पता है, ये बहुत पुराने। इनको ना कमर से काटोगे ना अंदर रिंग्स दिखाई देंगे। मुझे लगता ही नहीं अमित टंडन सेक्स करते हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को बस आशीर्वाद दिया था और वो गर्भवती हो गई। नहीं, इनके शो में हार्ट अटैक आया था जब ऑडियंस को पता चला कि अभी आधे घंटे का और बचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अप फॉर द पैनल। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। इनको भी पता चले कि तालियों की आवाज कैसी होती है। सूचना मिली है कि दिल्ली की हवा सर्द और कुर्सियां गर्म होने लगी है। इस तरफ आने वाले सभी तारीफों की गति कम और कटाक्ष की गति तेज किए जाने का फैसला लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि दिल थाम के बैठ जाएं। मौसम में नमी बरकरार रहेगी। आपका सफर शुभ। Ladies and gentlemen, please put your hands together and give it up for your roast master, Mr. Ashish Solanki. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ एपिसोड तो पुलिस को भी दिखाने ही है। तो मैंने सोचा कि पुलिस स्टेशन के लिए भी कुछ बनाया जाए, तो एक सेफ कॉमेडियन लेके आता। भाई ये बहुत सेफ है, इनकी ऑडियंस बीप सिर्फ वेंटिलेटर पे सुनती है। बिल्कुल कोई गाली गलौज नहीं, ये बहुत सीधे आदमी है, बेहद सीधे। मैंने कहा सर रोस्ट पे आ रहे हो ना, अपना कैलेंडर पे ब्लॉक कर लेना। कहता भाई इस साल का खरीदा ही नहीं। और इस साल हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो है ब्रो कोड। एक बार उनके लिए तालियां प्लीज। यस, ब्रो कोड ने इस बार हमें सपोर्ट किया है और वो चाहते थे कि यंग ऑडियंस तक वो पहुंचे और फिर ये वाला एपिसोड चुना। पहुंच जाओगे, ये आदमी छू देगा तो बूढ़े हो जाओगे तुम। ब्रो कोड को लगा कि अब कूल बन जाएगा ब्रांड। ब्रो सर के साथ में वो वाली इमेज जाती है ब्रांड की, पेट सफा, बूढ़े दिलों का सीपीआर। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द गेस्ट फॉर टुनाइट, मिस्टर अमित टंडन। हेलो। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी हियर आशीष। अरे सर, मैं ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछली बार ये मेरा शो ओपन कर रहा था, तब मुझे लेके आया था स्टेज पे। यस। हाँ देखो फर्क आ गया, पहले 1500 रुपए मिले थे इसको। आप ही ने कम दिए थे। आप ही को ज्यादा देने थे। मैं तो 1000 ही दे रहा था, 500 तूने एक्स्ट्रा ले लिए। लेकिन सर आप थैंक यू सो मच, आपने मेरे कहने पे आप तुरंत आए। मतलब हाँ। पता नहीं आप हम्बल बहुत हैं कि विल्ले। नहीं, चक्कर क्या था कि पहले लोग कहते थे कि कॉमेडी साफ सुथरी नहीं होती, तो मैं साफ सुथरी कॉमेडी करके दिखाई। अब लोग कह रहे थे कि रोस्ट साफ सुथरा नहीं होता, मैंने कहा रोस्ट भी साफ सुथरा करके। ओ साफ सफाई से याद आया, सर इतने पुराने हैं कि दिवाली पे इनकी सफाई होती है। सर बहुत पुराने हैं। सर ने मोहन को जोदारो जोड़ते हुए देखा था। सर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ आज से? पैसे की तो नहीं है तेरे को देख के, बस यही है कि 2.5 घंटे आराम से निकल जाएं। 1500 दूंगा। प्लीज बैठे सर, प्लीज बैठे। एक बार तालियां सर के लिए। थैंक यू। सर ने अभी गुड नाइट इंडिया नाम का शो बनाया था, उसकी टैगलाइन थी परिवार का रात वाला शो। मैं बस बोलना चाहता हूँ, सर के लैपटॉप में इस नाम के 2 फोल्डर हैं। लेकिन बहुत प्रोफेशनल आदमी है, जेन्युइनली इनसे सीखने को इतना मिलता है। ये हर शो से पहले आके टेक चेक करते हैं, साउंड वगैरह के, भाई साउंड बढ़ा देना वरना मेरी ना हड्डियों की आवाज आती है। एक प्रथा के तौर पे हम आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे, आपके बगल में रखा हुआ है। इसके बाद भी तेरे को डिलीट करने पड़ते हैं एपिसोड।
सर कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने, एक बार आप पढ़ लीजिए उसको, मैं आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। सर आपको आज जवान ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और पहली बार, तो ऐसे घबरा मत जाना, ठीक है? इनकी धड़कनें एक्साइटमेंट से बढ़ी हुई है, बीपी तेज नहीं है इनका। अगर शो आपको कभी भी लग रहा हो कि ज्यादा हो रहा है, ये नहीं चलेगा, तो उठ के जाना हो तो अपने घुटने तैयार कर लेना जब तक आपका नंबर आएगा, ठीक है? साइन करते रहो, मैं बताता रहूंगा। असली वाले है ना? पेन चल नहीं रहा है इसका। पेन चल नहीं रहा है? किसने बताया सर को अंगूठा लगाना आता है? आप लिखे है? मेरे पास एक और है। यही तो बात है ना, ये डिसिप्लिन्ड आदमी भी तो है, ये जिम्मेदार है, ये खुद करते हैं। इन्होंने शो से पहले मुझे बोला था कि ढंग से करना है, बेटा करियर, बेटा बेटा करके बोल रहे हैं मेरे को ये। मैंने कहा अरे दादू, तेरी मम्मी से सिर्फ 2 साल छोटा हूँ। एक तो मेरी मम्मी से कंपेयर करके अपने आप को जवान मानते हैं। चलो हम आज के पैनल को बुलाते हैं, प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द पैनल फॉर टुनाइट। वी हैव गौतम गोविंदन, उर्जिता वानी, अभिजीत गांगुली, कौस्तुभ अग्रवाल एंड आकाश मेहता। आज आपको देख के पता लगा होगा कि एपिसोड की थीम है कि वाओ ये कौन है। यहाँ पे एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आज के पैनल को। सबसे पहले हैं गौतम गोविंदन, तालियां उनके लिए। और एज फैंस कॉल हिम कनन गिल्स डिलीटरी जोक्स। हाँ, ये बैंगलोर कॉमिक है, वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडी, वेरी क्लेवर, और इससे ज्यादा क्लेवर इसकी ऑडियंस। शो पे नहीं आती वो, दैट्स वेरी क्लेवर। उर्जिता वानी के लिए तालियां प्लीज। उर्जिता की यहाँ आने से पहले इसकी मूछें आई थी, कल आ गई थी वो। पहले यहाँ पे आके हमने फिर उसे हटाया, तब इसे यहाँ बैठने लायक बनाया, है ना? यस करेक्ट। मैं इसे कल मिला, ऐसे ही मेरे को चुभी। अगर आप कभी सोचते हो कि वो बिहार में जो लड़की ने टॉप किया था वो आजकल क्या कर रही है? स्टैंड अप। इसकी मालकिन है वो। We have अभिजीत गांगुली। अभिजीत जर्मन में बात कर सकते हैं, राइट? अगर कोई करे तो। कौस्तुभ अग्रवाल। कौस्तुभ को देख के लगता है आज रेसलमेनिया है। उमागा का बेटा आया हुआ है। नहीं नहीं यार, कौस्तुभ अपने माँ बाप का डालडा बेटा है। और आज के हमारे फर्स्ट एक्ट होंगे आकाश मेहता, इनके लिए तालियां प्लीज। आकाश मेहता की कॉमेडी मेहताओं द्वारा किया गया सबसे बड़ा स्कैम है। किसी ने देखा इनको? वीडियोस देखी इनकी? इनसे फनी तारक मेहता है। नहीं वैसे जिन लोगों को नहीं पता है, ये अपने शो में 2 पर्सनैलिटीज प्ले करते हैं, है ना? आकाश मेहता, प्रकाश मेहता, उनमें से एक चूतिया है और दूसरा बहुत बड़ा चूतिया है। और ये ऑडियंस में छोड़ते हैं, पहचानो कौन। हाँ हाँ, इनकी शादी हो गई है, इनकी वाइफ यही देखती रहती है, दुग्गल साहब आज क्या बने हैं। आकाश की 2 पर्सनैलिटीज हैं ताकि इनकी मास्टरबेशन भी हैंड जॉब लगे। इस पे नहीं हंसना है आपको, आपकी इमेज है कुछ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ इनका मेन फोल्डर वही वाला है। ये दिखाने की बात है, ये जो बड़ा ऑडियंस है, देखो ये है इनका असली सच। नहीं नहीं, बहुत परेशान है मेहता भाई की वाइफ उनसे, बहुत अनोइंग है। तुमने इनको बहुत अनोइंग है। वो हनीमून पे अपने मायके गई थी। अरे वाह। नहीं नहीं, वैसे इन्होंने मुझे बताया कि कॉमेडी से ब्रेक ले रहे हैं 1 साल का, क्योंकि जब चल नहीं रही थी तो किसी ने कहा एक बार ऑन ऑफ करके देख ले। बताइए, वैसे बहुत कम लोगों को बताते हैं कि हिज मॉम जो है वो फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत उनका रिनाउंड नाम रहा है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी। शी इज वेरी गुड विद नंबर्स, वेरी गुड। तभी तो 1 नंबर का चूहा पैदा कर रहे हैं। वेलकम आकाश मेहता गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
हमारे होस्ट सोलंकी सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी आशीष. बिग बिग प्रेजेंस के सबको पता है इनके पापा पुलिस में है, तो मैं आशीष पे जोक करूंगा. आप लोग को पता नहीं है मुंबई में क्या क्या मस्ती हो रहा है. आशीष ने मेरे को एक हफ्ते पहले बोला कि तू आके करेगा क्या, तो मेरा तो कान फट गया कि ऐसा कैसा लास्ट मिनट आके ये करेगा. फिर मैं पुराने रोस्ट देखा तो मैं बोला नहीं ये तो कोई भी कर सकता है. हाँ टेंशन हो तो लौड़ा फेंक के मारो. देखो इन्हें, देखो इन्हें, ये है ओसे की बूंदे. तुम्हें नहीं लगता है कि ये होस्ट कम टीसी ज्यादा लगता है? आशीष को देख के पता नहीं क्यों लगता है कि बचपन में उसकी नुन्नू जिपर में बहुत अटकती थी. पर इट्स ऑल गुड. मतलब उसका सब चलता है, अभी लड़का भी हो गया है. हाँ अनफॉर्चुनेटली लड़के को सोलंकी हुआ है. इनफैक्ट उससे बुरी एक ही चीज है, मुंबई में एक लड़की है उसको अभिजीत गांगुली हुआ है. Which brings me to the next person of the panel, अभिजीत गांगुली. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बढ़िया आदमी. अभिजीत का पूरा पर्सनालिटी कॉमेडी इसी बात पे बना था कि उसके बाल ग्रे है बचपन से और वो कभी कलर नहीं कराएगा. फिर एक दिन गार्नियर पैसा फेंक के गया पर इतने नहीं कि फिर से करा पाए. गांगुली भी अभी अभी रिसेंटली डैड बना है, विच मीन्स उसकी वाइफ के पास अभी 2 रोते हुए बच्चे हैं. इनफैक्ट अभिजीत को मैं बहुत देखा है, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ. हमेशा वो ऑडियंस को पूछता है कि किसी ने मुझे देखा है, फिर हमेशा ऑडियंस बोलता है नहीं, और फिर हमेशा वो अपना जोक सुनाता है और उन्हें याद दिलाता है क्यों नहीं. इनफैक्ट आपको पता नहीं रहेगा, अभिजीत कैमरा से भी ज्यादा मोटी जोक्स करता है, पर पकड़ा नहीं गया है. देखना पड़ेगा ना उसके लिए. I'll talk in English now because I have to talk about Gautam Govindan. Bangalore comics को हिंदी थोड़ा वीक ही रहता है. If you all don't know Gautam Govindan, it's cool bro, same. In fact, I'm pretty sure they got Gautam today because Shamik Chakrabarti was not available. है ना? Yeah, that's true, right? They don't even know Shamik, it's okay. गौतम को देख के नहीं लगता वो कनन गिल का स्टूडियो गिबली वर्जन है. गौतम को देख के लगता है कि द्राविड और आर अश्विन ने बच्चा किया है. वैसे ऐसा नहीं है. आई रियली लाइक एवरीवन ऑन दिस लाइनअप, लाइक एक्सेप्ट गांगुली. आई रियली नो, आई मीन इट, आई रियली. पर गौतम भी ऐसा इंसान अच्छा है, बस दांत देख के डर लगता है उसको. मतलब इनफैक्ट मुझे तो गौतम ने आया तब पता चला कि सोलंकी भी ऐसा ब्लोजॉब कोटा रखता है. हाँ और संभाल क्या आशीष भाई, वो दांत देखो ऐसा, स्माइल ऑफ एंजल, टीथ ऑफ मैथ एडिक्ट बेंच, काट कूट के रख देगा एकदम. नहीं ब्लोजॉब के चक्कर में धर्म अंतर हो गया. एनीवे नेक्स्ट अप इज उर्जिता. उर्जिता की ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. उर्जिता व्हाट अ स्वीट हार्ट. मैं उर्जिता को बहुत टाइम से जानता है, अभी सबसे गलती होती है, बट देखो बहुत अच्छी कॉमिक है. यू नो ज्यादातर कॉमेडियन इतना मेहनत नहीं करते जोक राइटिंग पे. उर्जिता बहुत मेहनत करती है लिखने में, फिर एंड में लगा बोल के निकल जाती है. और वो तो कॉस्ट्यूमर में भी कर रहे हैं. अभी आएगी थोड़ी देर में, उसका आवाज सुनना. उसका आवाज सुन के लगता ही नहीं है कि वो कॉमेडी के लिए पैदा हुआ है, ऐसा लगता है वो सिर्फ पगार मांगने को पैदा हुई है. उसका हंसी, उसका बोलने का तरीका, मजा आएगा. मैं नहीं आएगी. लास्ट वन ऑन द पैनल इज कौस्तुभ. ऑब्वियसली कौस्तुभ से सब लोग को डर भी लगता है. सबसे एक्सपीरियंस गाय कौस्तुभ. यस, आपको पता नहीं होगा पर कौस्तुभ को एंजाइटी प्रॉब्लम है, तो है उसको. इनफैक्ट उसकी एंजाइटी प्रॉब्लम को ईटिंग प्रॉब्लम है. इनफैक्ट उसकी ईटिंग प्रॉब्लम को कौस्तुभ है. ब्रो कौस्तुभ मतलब ऐसे जोक्स अच्छे, बट बहुत अगली आदमी. बहुत अगली आदमी बॉस. मतलब बहुत लोग को देख के ऐसा लगता है हाय 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 आंखें जला दूं. इतना अगली है कौस्तुभ कि उसका लेटेंट एपिसोड भी मेंबर्स ओनली था. इतना ज्यादा अगली है ना कौस्तुभ की, लाइक उसकी माँ भी उसको एज अ फ्रेंड ही चाहती है. कौस्तुभ का एक बड़ा भाई है, उसको उसके माँ बाप प्यार से हमारा इकलौता बेटा बोलते हैं. नहीं लड़का अच्छा है, थोड़ा डम है. पहली बार रोस्ट पे बुलाया टिक्के मांग रहा था.
Last and not the least, Amit sir, my mentor, guide, what not. ऑफ स्टेज भी बहुत स्वीट है. आपको लगता रहेगा सिर्फ ऑन स्टेज क्लीन आदमी है, बहुत स्वीट आदमी ऑफ स्टेज भी. इनफैक्ट सुहागरात पे भी अमित सर ने मैं कम इन मैम पूछा था. इनका बहुत फेमस डायलॉग है, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ. तो हम क्यों सह रहे बहन तो आपको. सॉरी. अरे धुरंधर आदमी है, बार बार जाते हैं. यूके में अमित सर ने इतना टूर किया, यूके वाले बोल रहे टर्न डन गो बैक. इनके 2 बच्चे हैं, आप जानते होंगे उनको, बोटॉक्स और वायाग्रा. Amit sir has inspired a lot of people in comedy. I don't know if you know this. Gurleen Panno, Manpreet Singh, even Abhijit Ganguly. एक फनी कॉमेडियन नहीं. ये रिवर्स द्रोणाचार्य है. But for a lot of people in comedy, sir, you were the first person who gave us insight. You know, in fact, मैंने जब कॉमेडी स्टार्ट किया तो सर ने मुझे सिखाया था कि बेटा 100% एडवांस ही लेने का, हमेशा 100% एडवांस ले. मैं कहा कॉमेडी में कहता नहीं, दहेज. बट फॉर सो मेनी ऑफ अस, यू वर द फर्स्ट पर्सन जो पहला सैलरी कॉमेडी में किसी ने दिया है, तो अमित सर है. और ये सिर्फ कॉमेडियंस तक नहीं, आप जीबी रोड पे जाओ. नहीं, we don't support this. ये जीबी रोड, बीजी रोड, बड़ी बीजी. बट एक बार आकाश में देख ले तालियां प्लीज. I have to say this, Akash was not on the panel शुरू से. सब लोगों को बहुत टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए, बट आकाश को सिर्फ 1 हफ्ता मिला and he did a great job. Make some noise for आकाश मेहता भाई. मतलब आपको 1 हफ्ता मिला और ये दिखा. हमारे अगले एक्ट के लिए तालियां एक बार. गौतम गोविंदर बैठा रहे, जब कहूँ तब पूछना है. लैंग्वेज प्रॉब्लम सर, ठीक है. गौतम इज अ कॉमेडियन फ्रॉम बैंगलोर और इन्होंने सिंगल हैंडेडली जो लैंग्वेज बैरियर है ना वहाँ पे इशू चल रहा है उसको सॉल्व किया. इसकी कॉमेडी देखी एक कन्नड़ा इंसान ने, उसने बोला ए चुप कर बेन के लिए. भाई ऑन पॉपुलर डिमांड प्लीज एक बार अपने दांत दिखाना इनको, बिकॉज आकाश ने जो भाई ये चलता फिरता दैत्य है भाई. हाँ, इसके दूध के दांत टूटे और खट्टी डकार के आ गए. देखो किसी भी ड्रेस को काट के बैकलेस बना देता है. प्लीज वेलकम गौतम गोविंदर. Thank you very much, everybody. Hey, let's give it up for Ashish Solanki once again, everybody. It takes balls to do a roast show in this country, and Ashish is doing it without having them. He used to be a math teacher before. His wife once asked him, hey, we want to do BDSM. And he was like, हाँ, boat mask कर लेते हैं. And then she purposely got it wrong so that he takes his belt out. He doesn't do 69 because minimum attendance is 75. And then his wife gets angry and sleeps facing the other side, 96. All right, let's move on to Urjita Vani. Urjita Vani, everybody, yes? You know Urjita from the fame of this episode if it goes viral. She started comedy at the age of 19, ended comedy at the age of 19. You have not heard her yet, but she has a very unbearable voice, guys. Very high-pitched voice. She has a 3-monkey statue in her house. All of them are like this. She talks in a super high-pitched voice, like, hey, gata hai. She talks like that, with which she can communicate with dogs, dolphins, aliens, everything except a comedy audience. I'm kidding, guys. She has a thriving career. She's Helen Keller's favorite stand-up comic. She's deaf. Or she was. She's a writer, only because no one wants to hear her voice. She says, hey, I have an idea. And everyone's like, can't hear, WhatsApp only.
Even if it's the best idea in the world, people are like, great idea, sounds bad. But we all knew this, right? The clue is in her name, Urjita Vani, right? Vani means voice, and Urjita means. But let's congratulate her, guys. She just got engaged, everybody. Yes, yes. She got engaged to her manager. It's true. Love at first invoice. So it has not happened yet. I'm kidding, guys. She's blindly in love with him, and he's definitely in love with her. All right, guys. Let's move on to Kaustubh Agarwal, ladies and gentlemen, especially ladies. Kaustubh Agarwal is here, so women in Delhi are safer tonight. Look at him, guys. Look at all of him. Fatty. He sends dick pics to himself because that's the only way he can see it. Did you know Kaustubh is ambidextrous? Yeah, he can eat with both hands. He's good friends with Solanki because Solanki's hairline is like an M, and that reminds him of the McDonald's logo. He has never worked out. He has never worked. He once lifted a dumbbell, but that's only because there was some ketchup on it. If you ask Kaustubh window or aisle, he says both. Amit Tandon is touring with his show Halwa. Kaustubh is also touring with Halwa. If you see his comedy, you'll think that he's like from dumb family. His dad is an ENT surgeon by profession and a heart surgeon by necessity. I knew this because Kaustubh, right? He has no haters, right? Everyone loves him. He has no trolls, only cholesterol. He has bad skin because he does not hydrate. He only carbohydrates. Kaustubh he's doing this after he still has a job, by the way. He's here because he took a maternity leave at work. But dude, he's crazy on Instagram, and all of Kaustubh's reels are horizontal by nature. His reels go viral because it's so heavy, you can't swipe up from there. The only way you can stop is factory resetting your phone. All right, guys, let's move to Abhijit Ganguly, everybody. Let's give it up for Abhijit Ganguly, the Grey of Bengal. But what a story. Abhijit Ganguly, 9 years dating, 9 years married, 14 years of fuck-all comedy. When you see his hair, you'll think, why don't you die? When you see his comedy, you'll be like, why don't you die? Abhijit Ganguly has cracked comedy, and we are all here to repair it. When Abhijit Ganguly's video is playing and an ad comes, I skip video. Let's move to Akash Mehta, everybody, the one in the panel that looks like an unshaven testicle. You can see Akash Mehta is a very sweaty guy, right? If you haven't seen him yet, you have definitely smelled him. He studied law, but he didn't practice because once he went to court, the judge was like, order, order, order. Even Lady Justice removed her blindfold and was like, ah. The only person who can hang out with Mehta is Voldemort. When he goes to a funeral, the dead body asks for extra cotton. Here and here. He's a loud guy. He's a loud guy. I was watching his comedy with noise cancellation headphones. I heard nothing. It's all noise. But he's a busy guy, Akash Mehta. He doesn't pick up calls. He sends noise notes. And people listen like this because it smells. You remember the Axe ad, right? Where the guy is putting Axe and girls are running towards him. They're actually running because Akash Mehta is there. And Kaustubh is there. And Amit Tandon is here. It's the Bermuda Triangle of people showing their Bermudas. That's a f***ing banger. But let's go on to the last guy. Amit Tandon, everybody. Let's give it up. Yeah, Amit Tandon. Come on, let's go. Amit Tandon, he dresses up like a boy, but he's a man, so he looks like man.
He looks like he can guess your bra size. But we all know this. He has an old audience, right? Most of my audience is in their 20s. Some of them are in their 30s. But Amit Tandon's audience is in Fortis. Amit Tandon does crowd work like this. Hi, sir. What did you used to do? Are you a couple? Arranged marriage or child marriage? This is how the audience in his show laughs. Ha 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 ha. His audience is old. His shows have valet parking for wheelchairs. That's me. His audience always buys tickets tatkal because they don't know if they'll be remaining by then. The venues he performs in have emergency entry. Auditoriums don't like giving their space to Amit Tandon because after the show, the whole space smells like Zandu balm. But still better than Akash Mehta. In an Amit Tandon show, Amit Tandon is on stage, but his audience is on stage 4. Amit Tandon's audience books a ticket on Book My Show and then takes a printout and comes to the show with their ration card. Remember ration card costume, the one you ate? Amit Tandon touches subjects in such a unique way that those subjects feel uncomfortable. They are like, uncle, ye kya kar rahe ho? Aise mat chuo mere ko. He had a special on Netflix. Netflix, right? Tudum. It's the same sound his audience makes when falling in the bathroom. Thank you very much, guys. You have to make some noise for him. Wow, यार. और ये तो तब है जब आधे लोगों को समझ नहीं आया. वाह यार गौतम, कमाल ही कर दिया तूने. अब अगले व्यक्ति की सांस रुकी हुई है. पर मैं बुरा इंसान नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो मोमेंटम है, जिसको यहाँ तक लेके गया है, मैं उसे वापस नहीं चले. ताकि अबे अपनी कॉमेडी से नहीं. गरम चलो, अपने बारे में बातें कर रहा हूँ मैं. अब समय आ गया ब्रो कोड के बारे में 1 मिनट बात करने का. यस, लाइट चेंज. देखो हमने क्योंकि ब्रो कोड से बहुत सारा पैसा चूस लिया है, तो उनकी कुछ मदद तो करनी बनती है. और क्योंकि आज की जो सारी ऑडियंस होगी इस एपिसोड की, वो अंकल ही होंगे, तो इनके जो भी इनका एजेंडा है ब्रो कोड का, उसे पुश करवाना है तो अंकलों के तरीके से करना पड़ेगा. मेरे को वो फिगर आउट हुआ. तो मैं सोच रहा हूँ कि अंकल लोग एक ही काम करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाना. तो ब्रो कोड के बारे में फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जिससे कि ब्रो कोड की बोतलें बिकें. ठीक है, ऐसी वाली फेक न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं. ब्रो कोड ने बढ़ाया देश में स्टार्टअप कल्चर. ब्रो कोड एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद में बहुत सी एस्टेब्लिश फर्म बनी स्टार्टअप. ब्रो कोड ने मिटाई दुश्मनों की दूरियां. ब्रो कोड पीकर सब लोग साथ में नाली में पड़े हुए मिले. वाह कह रहा है कोई. अरे गुलजार हूं मैं. ब्रो कोड पी के अंकल बने कूल. व्हीलचेयर वाले इंसान को बोला नाइस 4-व्हीलर ब्रो. हियर अंकल इज द बैड गाय. मैंने तो बस जो देखा वो बताया. दिस इज ऑल्सो माई स्टेटमेंट. ब्रो कोड ने जगाई इंसानियत की उम्मीद. आकाश ने ब्रो कोड पीकर मैनिक्विन को चूमा. एंड दैट इज द एंड ऑफ फेक न्यूज सेगमेंट. अगली एक्ट है उर्जिता वानी. तालियां के लिए. उर्जिता को परफॉर्म करती देख के लगता है कि इसका मदारी कहाँ है. और नखरे इतने नखरे. मैं इसको बोलता रहा रोस्ट पे आएगी भाई. नखरे इतने. फिर बाद में अर्बन क्लैप से मंगानी पड़ी. उर्जिता को देख के ही जो क्रिकेटर है ना रिजवान, उसने बोलता यस इज अ ट्रू. उर्जिता को देख के ही अन्ना हजारे की भूख मर गई थी.
उदित नारायण इसे तो फ्लाइंग किस ही देंगे। नहीं यार रुचिता, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए सच में यार। इससे जो भी प्यार करेगा सच्चा ही होगा। हाँ सच में, रुचिता को देख के डिल्डो बैठ जाता है। Please start clapping and welcome Urjita Bani. Hello, hi. Hello. That's me. Let's give a huge round of applause for Kaustubh. Yeah, Kaustubh talks a lot about sex, no? Yeah, his genre of comedy is obviously fiction. Kaustubh is a virgin, but I hope you know that. He's such a virgin, he's the bride of his own dreams. मैं नहीं मानती कौस्तुभ ने सेक्स किया है, मैं नहीं मानती, क्योंकि जिस आदमी ने सेक्स किया है ना वो चुप करके बैठ जाता है। सेक्स की इतनी बात वही आदमी करता है जिसने दीवार के छेद से देखा होता है। कौस्तुभ इतना टर्की है यार, इसके डबल मीनिंग में पहला मीनिंग भी सेक्स है। कौस्तुभ कितना भी सेक्स की बात कर ले, he knows his boundaries, okay? वो एक वन स्टमक डिस्टेंस पे खड़ा रहता है हमेशा। His cholesterol is healthy for all the girls around him. मैंने कौस्तुभ को पूछा कि कौस्तुभ, what is the best pickup line a girl has used on you? बचाओ बचाओ। यार इसको कोई ना बोलता है ना, ये टर्न ऑन हो जाता है। कौस्तुभ आप मीठा नहीं खा सकते, खा नहीं दो ना। अरे नहीं खा सकते, ऊपर से खाऊंगा, किसी को नहीं बताता। That was my costume impression. Sorry, it wasn't 100% accurate. मैं कर भी नहीं सकती, मैंने किया है ना सेक्स। And that's a big statement. कौस्तुभ आंखें बंद करके स्टैंड अप करता है, आपने देखा है? हमेशा ऐसे हवा को आंख मार रहा रहता है हर बार, ऐसे आंख बंद के स्टैंड अप करता है ताकि ऑडियंस की आंखों की वो ना दिखाई दे, घिन। कौस्तुभ की बंदी बहुत स्ट्रांग है और लेटे डेडलिफ्टिंग करती है। मूविंग ऑन टू आकाश, प्लीज गिव इट अप फॉर आकाश। आकाश का पता है आपको ट्रू स्टोरी, इसके थेरेपिस्ट का लाइसेंस कैंसिल हो गया था। हाँ, क्योंकि पहले सेशन में इसको बोले, अरे चुप कर बड़वे, कितना रहेगा। आकाश plays another character in his show called Prakash. Yeah, so there's 2 of them now. आकाश 2 और 2 4 पूरे कैरेक्टर कर लो और अपने करियर का जनाजा खुद ही उठा लो। आकाश को देख के लगता है ये पुराने स्पर्म से बना है। कोई आदमी ऐसा तैयार होके भी मैला कैसे? आकाश को देख के लगता है ये पुराने स्पर्म से बना है। कोई आदमी ऐसा तैयार होके भी मैला कैसे दिख सकता है? ये बहुत कंजूस है यार, बहुत कंजूस है ये ना। गोल्ड डिगर्स को बोलता है कि बहन जी सही से भाव लगाओ यार। प्लीज गिव इट अप फॉर आशीष। यस, गिव इट अप फॉर आशीष। Ashish used to be a math teacher. Yeah. Ashish, I want you to solve a problem. If there are 10 lakh audience in Bassi's show, 10,000 audience in Pretty Good Roast show, but only 50 audience in your show, then find the value of Ashish Solanki. दूसरे कॉमिक्स के घर उजड़ रहे इसके चक्कर में। लोग के डिवोर्स के ऊपर बातें हो रही है, लोग स्लट शेम हुए जा रहे है ना, लोग के खानदान टूट रहे, परिवार टूट रहे, रो रहे, आंसू बहा रहे, और इस पे क्या जोक आ रहे? आशीष इतना बोला है, ये ना BDSM का बॉडमास मानता है। ये तो तारीफ हुई ना, इसकी तारीफ हुई। तो भाई मैं बता रही हूँ कि he looks like the kind of guy जिसके ऐसे क्लोजेट में कोई तो स्केलेटन है, कुछ तो इसके बारे में ऑफ है ना। ये लड़कियों का साइड हट बोलने के लिए उनकी कमर पे हाथ रखता है। थोड़ा इसका ऐसा वाइब है ना कि इसने बीवी को भी बोला रहेगा कि जॉब तो वो गर्ल्स करती जिनके पति गे होते हैं। Moving on to Abhijit Ganguly, please give it up for Abhijit Ganguly. Yeah,
I asked Abhijit's wife for some dirt on him कि ना कुछ तो इसके बारे में दो, मटेरियल दो. कहते हैं कि ना ये मेरा बर्थडे भूल गया, मेरी एनिवर्सरी भूल गया, मुझसे प्यार नहीं करता, इसने दहेज में मछली मांग ली थी, I don't like him, I don't love him. मैं कहा अरे बस कुछ तो छोड़ो कोर्ट के लिए. After comedians become famous, they become dads, है ना, जैसे कि केनी, बिस्वा, अमित टंडन, आशीष. तो अभिजीत आपको तो टाइम था ना. Please give it up for Gautam Govindan. Yes. Yeah. Sambar packets are more durable than condoms. This is not a random fact. That is his best joke. He had that thought while fucking a medu vada. गौतम के दांत आड़े टेढ़े. आपने देखा इसके दांत बहुत आड़े टेढ़े. एक्चुअली ना उसके मुंह में हैंगर फंस गया था जब वो पेट में था. पता है एक दिन गुंडे आए थे इसका शो तोड़ने के लिए. हाँ, फिर उसने भूत दिखाया कि अरे सर मेरा हो गया. इसके दांत डिसेबल्ड है. आप समझ रहे हो? His teeth have a better chance at getting admission in a college. Please give it up for Amit Tandon. Yes. यार अमित सर क्लीन कॉमेडियन है. ये फैमिली जोक्स करते हैं. ये इनका पूरा पर्सनैलिटी है. पिछले 100 साल से ये फैमिली जोक्स किए जा रहे हैं. सब पक गए. कितना एक फैमिली है, कितनी बात करोगे सर. एक बार चीट कर दो अपनी बीवी पे. यार अमित सर बिलोंग्स टू अ पार्टीशन फैमिली. डिड यू नो दैट? बिलोंग्स टू अ पार्टीशन फैमिली. सर फनी वाले टंडन उधर रह गए क्या? ये बहुत पुराने, पता है ये बहुत पुराने. इनको ना कमर से काटोगे ना अंदर रिंग्स दिखाई देंगे. इनका ना रैंडम वीडियोस पे कमेंट रहता है. आपने देखा टिप टिप बरसा पानी, उसके नीचे इनका कमेंट है अरे हमारे टंडन खानदान की बहू बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती. थोड़ा है सेंसर बोर्ड ने इनका स्पेशल देख के बोला ये शो दे कब से आ गए कॉमेडी में. इंडिया से ज्यादा पता है इनकी टिकट्स यूरोप में बिकते हैं. या बिकॉज उनको तो आदत है ना फीका खाना खाने की. कॉमेडी में आने से पहले ना ये HR थे. दिस इज ट्रू फैक्ट. ही वाज एन HR. या पता है क्या स्पीच देते थे कि पॉश से बचने के 12 नुस्खे. लॉज हटाओ, जूनियर को पटाओ. डाइवर्सिटी हायर बून और बेन. नहीं ही सपोर्ट्स डाइवर्सिटी हायर. कहते हैं कि लेडीज होते हैं तो जेंट्स का मन लगा रहता है. Alright guys, that's been my time. You've been a lovely audience. उर्जिता वानी. गाइस सब्सक्राइब कर देना. Guys, I've just been informed that Bro Code has done it again. कौस्तुभ. ऐसे करता हुआ जा रहा है. अभी हम रैंडम बातें कर रहे हैं. We have, मतलब जितना भी टाइम लगता है इतने इस टाइप के लोगों को मूतने में. मतलब ढूंढने में टाइम लगता है. कोई पीछे है नहीं, खुद ही खोजना पड़ता है. अच्छा, वो कह रहे हैं कि ढूंढने में टाइम लगता है. वॉशरूम ना. हाँ. मेरी ना किस्मत ही खराब है, पता है सच में. मैं जो ये सू डांस कर रहा है इसमें. शर्म भी नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, अपनी एनर्जी आप लोग मेंटेन रखेंगे. ठीक है, देखते कि एनर्जी आपके अंदर. ऑन द काउंट ऑफ शट अप. ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको बस हंसते रहना है. ठीक है, अगले एक्ट हैं अभिजीत गांगुली. तालियां. यस, अभिजीत भाई बाल देख लो इनके. इनको नॉन बंगाली भी दादा ही कहते हैं. हाँ, ये ससुराल का ही अपने पहली बार इनकी सास ने घूंघट कर लिया. ये बड़े बुजुर्ग आए भाई, देख के चलना पड़ता है. कुछ लोगों को नहीं पता होगा, एक कई साल पहले हुआ थे वो कपिल शर्मा वाली कंट्रोवर्सी. कितना साल हो? कई साल हो गए हैं. कपिल शर्मा की जो राइटिंग टीम है उन्होंने इनके जोक चुराए थे और टीवी पे कर दिए थे. इट्स लाइक आप बैंक में जाओ और बोलोगे सारे 10-10 के नोट निकाल. पर देख लो इनके जोक में ताकत कितनी है. अब कहाँ है वो शो? भाई बहुत फेमस है. लोग इनके हर शो में ऐसे स्टोरी लेते हैं कि इस लोगों के शो में चले मत जाना, हम तो गए थे. नहीं यार, अभिजीत को देख के ऐसे वाइब आती है कि कोशिश करने वाले की हार हो गई.
9 साल इन्होंने डेट किया, 9 साल तक की शादी हो गई थी, अब तक इन्होंने बच्चे नहीं करे थे। ये पहला बंगाली बाबा है जो अपनी इनफर्टिलिटी ठीक नहीं कर पाया। हाँ, इनका वही है कि ना करबो ना जीतबो, ट्विटर पे गाली खाबो। That's अभिजीत फॉर यू। एक गंदा जोक करने का मायना है प्लीज, एक गंदा है, ठीक है। अभिजीत नोएडा में शो डालता ताकि बोल पाए तुम ही औखला चलो बे। इससे कुछ लोगों को समझ आएगा, ऐसे नोएडा इज न्यू ओखला, छोड़ो ना। अरे कुछ चीजें मैं अपने लिए करता हूँ ऐसा। अभिजीत पे एक बार हमला हुआ था उनके जोक्स की वजह से, चाकू से, और थोड़ा उनको जोक कम समझ आए थे क्योंकि इंटेलिजेंट कॉमेडी करते हैं, अगर समझ आते तो गोली मारते। प्लीज वेलकम अभिजीत गांगुली गाइस। Thank you. Wow. Good evening, guys. Hello. Hi. We are all here for the Amit Tandon roast. बहुत ज्यादा क्लीन है वो। आशीष सोलंकी अभी क्लीन कॉमिक की पोजीशनिंग कर रहा है, बट ओजी क्लीन कॉमिक अमित टंडन ही थे। जस्ट बैलेंस बनाने के लिए हमने कौस्तुभ को भी रखा है। कौस्तुभ जब मुंह खोलता है तो अमित टंडन अपने पे गंगा जल छिड़कते हैं। सोलंकी तो तीर्थ यात्रा पे ही निकल जाता है। बट लेट्स स्टार्ट विद आकाश मेहता, गाइस। आकाश मेहता, लेट्स हियर फॉर आकाश मेहता. I don't know how many of you are aware, but Akash Mehta is here because last minute another comic, Karnesh Talwar, backed out. And I think that beautifully sums up Akash Mehta's career. He is nobody's first choice. Need to run Windows on your Mac? Parallels Karnesh Talwar backed out. And I think that beautifully sums up Akash Mehta's career. He is nobody's first choice. If you Google Akash Mehta comedian, even Google answers, did you mean Akash Gupta? मेहता का जो डार्क कॉमेडी स्पेशल है जिसपे काफी लोगों ने बात की है, उसमें वो एक डार्क स्पेशल के लिए पहले खुद जाके होस्ट करता है, फिर बोलता है नाउ ही हैज क्रिएटेड इमेजिनरी कैरेक्टर ऑफ हिज ट्विन ब्रदर। तो खुद ही जाके इंट्रोड्यूस करता है, प्रकाश आएगा, और जल्दी से भाग के जाके शर्ट बदलता है, चश्मा उतारता है। आप सबटेक्स्ट देख रहे हो, इवन फॉर हिमसेल्फ ही इज नॉट हिज फर्स्ट चॉइस। Mehta was actually a part of the reality TV show called Social Currency, in which there were 8 different people, influencers, competing for a common prize. And incidentally, Mehta won the show. Yes, Mehta जीत गया और Netflix हार गया. Mehta को लगा ये शो उसका कॉमिक्स्तान होगा, but ये शो Netflix का सावधान इंडिया था. But Mehta's wife, I don't know why he said Mehta's wife is Kashmiri. She's actually Bengali. Yes, his wife is Bengali. Exchange program. Yes. And she's Bengali and she's actually quite good looking. And she's still with Mehta. I mean, accusation तो हम लोगों पे लगता है, but मुझे लगता है मेहता को काला जादू आता है. मतलब ये आदमी जो खड़े खड़े इतना स्वेट कर देता है, आप सोच रहे हो सेक्स के वक्त इसकी क्या हालत होती होगी. मतलब मिशनरी में तो जान पे जोखिम है भाई. इंसान सेक्स करे या डूबने से बचे. कॉन्ट्रासेप्शन ढूंढे, लाइफ जैकेट. नहीं, but seriously, he's from a very influential family. His mother was the first woman chairman of Bombay Stock Exchange. That's really commendable. Can you have a round of applause here? Mother was the first woman chairman of Bombay. His father is one of India's biggest stockbrokers. Oh, now I get why your wife married you. Mehta is also a musician, right? At least that's what he claims. He has put out a music album, and his most popular song is a song named Potty. And the lyrics of which are, and I quote, Potty kiye ja raha hu, potty kiye ja raha hu, haggu haggu jiye ja raha hu, haggu haggu jiye ja raha hu. At this point, I want to remind you that his mother was the first woman chairman of Bombay Stock Exchange. Do you think she sometimes looks at Mehta and says, "Kash us raat market gir jati"? But we have the Karta Dharta of this row show. Let's hear it for Solanki, guys. Solanki. Solanki has the face of a guy जिससे हीरोइन का बाप उसकी अरेंज मैरिज करवा देना चाहता है. If Cuckold had a face, that would be Solanki.
टंडन सर कखड़ मैं बाद में समझाता हूँ आपको। सोलंकी इतना मिडिल क्लास लगता है कि उसका अगर कॉन्डम फट जाए वो अपनी पार्टनर को कहता है कि अरे सुई धागा लाना जरा। उसे देख के लगता है वो बस्ती के सामने ऐसे बैठ। सोलंकी looks like he uses Indian toilet by choice. उसको लगता है टिश्यू पेपर मुंह पोंछने के लिए है। सोलंकी claims to be a clean comic. Isn't that hilarious? मतलब उसका करियर रोस्ट पे चल रहा है। And he's claiming to भगवान से डर भाई। Ironically, the best line to sum up this behavior is ये सब दोगलापन है। Moving on to Urjita, guys. Urjita Wani. Yes, can we have an applause for Urjita? Urjita is a very sweet girl. बहुत ही sweet लड़की है। बस जब भी वो मुंह खोलती है तो लगता है टिकट की प्राइस थोड़ी सस्ती होनी चाहिए थी। उसे बात करते तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है या छुट्टी नहीं है। Please no touching, okay? Urjita sounds like she could be Nawazuddin's wife in any movie. Urjita's boyfriend is actually an artist manager. He's an artist manager, guys. Yeah, वो पहले जाकिर का मैनेजर होता था. Yeah, जाकिर खान का. And उसके बाद उनके एंगेजमेंट अब वो बिस्वा का मैनेजर है. और ऐसा चलता रहा तो वो कुछ दिन में कौस्तुभ का मैनेजर होगा. उर्जिता एंटी गोल्ड डिगर है. लोग पत्थर को छू के सोना बनाते हैं, वो सोना को छू के पत्थर बना रही है. You know, I was thinking about the perfect word to describe Urjita, and you know, like, आप लोगों को, do you guys know what's the word MILF? Have you heard? MILF? अमित सर, MILF का मतलब आप सुना? MILF का मतलब क्या होता है? बता दो, कोशिश करो. MILF कोई और बता दो चला के. थोड़ा बहुत ही छिछोरी आवाज थी वैसे तो. Yes, and so similarly, the perfect word to describe Urjita is GILF. गवार, I'd like to. जो बोलते ना, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को पूरी रात प्यार किया. मेरे को ना चौपाटी बहुत पसंद है, चौपाटी फ्री होता है. इस अल्लाह तू भी चला कर दे मेरे साथ चौपाटी. जो बाकी लड़कियां पीने के बाद हाई होती है, ये पीने के बाद मुझे बहुत ना घबराहट सी हो रही है. But moving on, guys, you know, let's move on to the Banya Sigma male, feminism का दुश्मन, मुट्ठल का बादशाह, ठरकी पोकीमॉन, कौस्तुभ अग्रवाल, guys. उस कौस्तुभ को देख के ऐसा नहीं लगता कि वो हिलाने के बाद हाथ नहीं धोता, बस पेट पे साफ कर लेता है. कौस्तुभ इतना ज्यादा सेक्स की बातें करता है, मुझे जेन्युइन लग रहा है जो 2-3 बार उससे शायद सेक्स किया है, वो सेक्स कम कर रहा था, नोट्स ज्यादा बना रहा था. कौस्तुभ बैंकॉक गया और सैंडविच मसाज के बाद बोला, लूट लिया सालों ने, सैंडविच तो दिया ही नहीं. काफी पैनल शोज में आता है, यू नो, डिफरेंट पैनल शोज में आता है. आप लोगों ने देखा होगा शायद, विवेक समटानी के पैनल शोज में आता है वो काफी. मुझे सच में अजीब लग रहा है कि मैं अभी कौस्तुभ को देख रहा हूँ, साइड में विवेक समटानी की शक्ल नहीं है. अधूरा सा लग रहा है मुझे. विवेक समटानी के कुछ पैनल शोज में तो विवेक समटानी खुद नहीं था, कौस्तुभ था. मैं एक्चुअली ना इस सब के बाद ना कौस्तुभ कुछ लोगों की इज्जत करने लगा हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट जिसकी चाटी, वो ढंग के तो लोग थे. जैसे कुल्लू, तन्मय की चाटी, ढंग का बंदा. सोलंकी, यू नो, बस्सी गुजराल की चाटी, ढंग के लोग. विवेक समटानी 4.5 फीट का है यार वो. जमीन पे लेट के चाटना पड़ता होगा तुझे. विवेक समटानी को देख के लगता है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, और ब्रेस्ट भी कौस्तुभ का होगा. But let's hear it for the next comic, guys. Gautam Govindan. It's tough to do jokes on Gautam Govindan because just nobody knows him in Delhi. Actually, I have a knock joke, guys. I have a knock joke. Knock. Gautam Govindan. Exactly.
Gautam Govindan was born in this small town in Kerala called Dubai. But seriously, like we cannot talk about Gautam Govindan and not talk about his teeth. Like it's just a brilliant set of teeth. ऐसा लगता है उसके दांतों में short circuit हुआ था. His teeth look like World Trade Center after the attack. Gautam Govindan's teeth is the more tragic Kerala story. And it's weird because उसके मुंह में ना दांत कहीं बहुत ज्यादा है. Like सामने की तरफ दांत ज्यादा और पीछे ज्यादा ही गैप है. Like सामने की तरफ तो उसके इतने ज्यादा दांत है. विवेक समटानी उसके पीछे छुप सकता है. पीछे कौस्तुभ दूध दे रहा होगा उसे. But guys, we are here for the main guy. Let's hear it for the main. Yes, Amit Tandon, the OG clean comic. He's so clean. He's the Kent Arrow of comedy. Hema Malini trusts only Amit Tandon. Amit Tandon पैदा हुआ तो सबने कहा था देखो बाबूजी आए हैं. अमित टंडन को देख के लगता है कि उसके पास हमेशा 2 एक्स्ट्रा सगन के लिफाफे होंगे. मुझे लगता ही नहीं अमित टंडन सेक्स करते हैं. उन्होंने अपनी वाइफ को बस आशीर्वाद दिया था और वो गर्भवती हो गई. अमित टंडन मेकआउट करते वक्त अगर पैर लग जाए तो बीवी को. अमित टंडन पहले एक HR रिक्रूटमेंट फर्म के बॉस थे एंड जहां वो बोलते ही रहते थे और एम्प्लॉइज सुनते रहते थे. फिर वो फुल टाइम कॉमिक बने जहां वो बोलते ही रहते हैं और ऑडियंस सुनती रहती है. फिर उन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट शुरू किया 4 यार, जहां वो लोग 3 और गेस्ट को बुलाते हैं और उनके सामने बोलते ही रहते हैं और वो सुनते रहते हैं. आप देख रहे हो अमित टंडन सिर्फ बोल ही रहा है. मोदी जी के बाद अगर कोई मन की बात कह पा रहे तो अमित टंडन ही है. ये रोस्ट आइकॉनिक है क्योंकि पहली बार अमित टंडन सुन रहा है. बट अमित टंडन के काफी प्रोमिनेंट मैन बूब्स है, काफी ज्यादा. एंड जेन्युइनली इस शो में ना कौस्तुभ ने उनको इतना बचाया है ना. That's it for me. Thanks for leaving me. Thank you. वाओ, अभिजीत गांगुली गाइस. माय गॉड. उफ, जब तक इन्होंने कहा नहीं था ना कि इनके बहुत प्रोमिनेंट है तब तक ध्यान नहीं गया था. और अब ध्यान हट नहीं रहा है. नहीं, मैं ऐसे क्रीपी इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि अगला कौस्तुभ है. तो मैं थोड़ा स्मूथली सेगवे करना चाहता था. नहीं, कौस्तुभ कम्स फ्रॉम अ वेरी independent and strong बनिया community called Al Faida. कौस्तुभ के कुत्ते की 3 ही टांगे हैं क्योंकि एक बार स्विगी का ऑर्डर लेट हो गया था. हाँ, इसकी 2 पर्सनैलिटीज है, एक स्विगी के लिए, एक जोमेटो के लिए. कौस्तुभ एक बहुत ही बड़े घर का लड़का है क्योंकि छोटे में आएगा नहीं. खाने का बहुत शौक है इसको दूध वाली आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है. दूध वाली आइसक्रीम, अपने दूध की. कौस्तुभ ने एक लड़की के साथ में सेक्स टेप बनाया और फिर खा गया. गर्मा गर्म सेक्स टेप. ये तो फ्रेश है. कौस्तुभ लेस के पैकेट की हवा भी खाता है. इट वॉज नाइस टू सी. जब सब लोग यहाँ पे आ रहे थे आपने सबसे ज्यादा इसके लिए शाउट किया कौस्तुभ के लिए बिकॉज ही इज द मोस्ट फेमस हेयर. आपने इसको पहले देखा हुआ है जजंतरम मंत्रम में. प्लीज वेलकम कौस्तुभ अग्रवाल गाइस. हेलो. हो गए मोटे. भीख की हंसी लेता है, भीख के ब्लॉग लेता है. बातें हंसना ठीक है. हाँ, हंसना इस पे नहीं, फिर भी बात है. सोलंकी को बहुत फेम मिला लेकिन वो मेजर नहीं हो सकता क्योंकि कुछ झांट बराबर फेम कुछ होता नहीं है. सोलंकी बहुत बिकाऊ आदमी, आपको पता नहीं है. सोलंकी बहुत ज्यादा बिकाऊ आदमी है. मैंने पूछा बच्चे का नाम क्या, कह रहा पतंजलि दंत कांति सोलंकी. मैं कहा ऐसा तो बिकाऊ आदमी है. उस बच्चे के पहले शब्द पता है क्या है? प प प पका मत बहन.
तुम बातें करते रहते हो, तुम्हें पता नहीं यार इसका। ये सीजन 1 आया था, सीजन 1 में एक एपिसोड था एक शार्क के साथ। अरे नहीं, बहुत पुण्य तोड़ी थी इसकी, तुम्हें पता नहीं है। खोल के रख दिया था इसे। अब ये बच्चे को गाना सुनाते हैं ना, शार्क डू 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 डू, वो सो जाता है, इसकी नींद उड़ जाती है बहन। भाई उस शार्क ने, तुम्हें पता नहीं है, पीछे से बहुत 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 मारी थी इसकी। मतलब बोला था बहन जो ये वीडियो बाहर गई ना, चौराहे पे चुत्तड़ खोल के इसने वीडियो डाल दी और चौराहे पे डाल के फोटो भेज रहा है उसको। कह रहा वादा किया तो निभाना भी पड़ेगा। चलो वी हैव अभिजीत गांगुली हियर। अभिजीत सर, बहुत अलग अलग, आपको पता नहीं है पैनल कैसे बना है। मतलब आपको पता नहीं है क्या क्या हुआ है इस पैनल में। मैं बता रहा हूँ, हर प्रदेश का एक चूतिया पकड़ा है इन्होंने। हर प्रदेश का एक, बंगाली साहब, बैंगलोर का चूतिया, है ना। ये हिंदी, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। इसको सिर्फ गौतम को सिर्फ हिंदी की सारी गालियाँ आती हैं क्योंकि वही उसको पढ़ी हैं। अभिजीत गांगुली बंगाली है, इनकी शादी हुई थी तो बंगाली शादी में होता है ना, लुलु करते हैं। इस केस में किया था लुलु 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 लुलु, एक बार फिर से सोच ले। अभिजीत का जैसा करियर चल रहा है, इसको हमेशा अकेले ही चलना पड़ेगा। मुझे लगा था ये पसंद आएगा, मुझे लगा था। बहुत बहुत बेकार करियर चल रहा है यार, 10-12 साल से कर रहे हैं यार ये। आकाश मेहता, अमित सर, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज के केचुए हैं ये चले जा रहे, कोई देखना नहीं चाहता इनको। ये बस हैं, बस हिरोशिमा के कॉकरोच। ये बस हैं, मतलब आप YouTube पे आप दिखते ही नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, बट ये हैं और हमें इनकी इज्जत करनी पड़ती है। इनको हमें सर बुलाना पड़ता है क्योंकि मैं इनसे तू वाली दोस्ती करना नहीं चाहता। अभिजीत सर 10 साल हो गए, सीरियस कब होने का सोचा है आपने? मतलब अब तो लड़की भी हो गई है, वैसे कुछ कमाओ वमाओ। भाई सच बता रहा हूँ मैं, मतलब अभिजीत सर का जैसा करियर चल रहा है, ये आज भी फेंके हुए पैसे उठाते हैं, पता है? तुम्हें लगता है अरिजीत रुलाता है, अभिजीत देखा तुमने एक बार? इसने अपने करियर पे काला जादू कर रखा है, पता है? इसकी वूडू डॉल बिल्कुल सेफ है, खुद ही लोग लगा रहा है। अभिजीत गांगुली ने सिर्फ एक ही औरत के साथ सेक्स किया है, लेकिन मूड बहुतों का चोर। हाँ, आपको पता है, सच में नहीं पता एक्चुअली, आपको पता नहीं है। 2017-18 में दिल्ली में कॉमेडी करते थे तो उनको ना एक बार चक्कू भी पड़ा है, फॉर रियल। भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बहन जो दिल्ली में चक्कू चलाना भी नहीं आता ढंग से। ये बच कैसे गया यार? अब उर्जिता पे आते हैं। उर्जिता ने मेरे पे बहुत सेक्स का मजाक उड़ाया था। हाँ, सेक्स का काफी मजाक उड़ाया। अच्छा ये वैसे माइकल जैक्सन का सेकंड ऑपरेशन नहीं लगती, सच बताऊं, जो गलत हो गया था, है ना। 3 इडियट्स की कम लगती है थोड़ी थोड़ी ना। ये प्रेस वाली की वो लड़की लगती है जिसका IIT नहीं हुआ। ये जब भी किसी होटल में आती है, मैनेजर कैमरा बंद करने आता है। इसका पति के, मतलब पति हो गया, इनकी शादी वादी होने वाली है ना। केरल से हैं वो। 98% लिटरेसी रेट है और बाकी 2% की चॉइसेस आप देख ही सकते हो। उर्जिता का पति उनसे 10 साल बड़ा है और उर्जिता के पति को ऐसे ही डांट पड़ती है घर पे। देखा, सही टाइम पे शादी नहीं करी ना, कैसे रिश्ते आ रहे हैं हम, है ना। तो वो बताता है कि मुझे उसका काम पता है, बिल्कुल नहीं आएगा, बच्चे पाल लेगी आराम से घर पे। ईव टीजर इसको घर तक छोड़ के आते हैं, पता है आपको? दिल्ली बिल्कुल सेफ है इसके लिए। ये उर्जिता का डिल्डो डिस्चार्ज होने की एक्टिंग करता है। Adios amigos। फिर यूज हो जाएगी। इसको मुंह छुपाई के पैसे देते हैं, पता है? अब मेहता पे आते हैं, मेहता, आकाश मेहता पे आते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ, एक बार ताली बजाएंगे इनके लिए। करा इन्होंने जो भी करा, बढ़िया करे थे इन्होंने। इनकी शादी के टाइम पे भी पता है, दूल्हे वाले ही बोल रहे थे, ये लड़का परेशान तो नहीं कर रहा? एक बार बताओ।
मेहता की वाइफ नो सेक्स आफ्टर मैरिज में बिलीव करती है। बिल्कुल नहीं। इसके थेरेपिस्ट ने इसको सुसाइड प्रिस्क्राइब करी थी, पता है? मैं नहीं बचा पाऊंगी, मैं तो तू साइनाइड ही खा ले। मैं तो हक के मुंह धो लेता है। वैसे सच बताओ देख के बताओ, ये जमींदार का चूतिया बेटा नहीं लगता? भाड़ा दे पहले। ई रिक्शा वाला लग रहा है अभी तो। लेकिन बहुत ये एक्चुअली पता है, आकाश मेहता वैसा पीडोफाइल लगता है जिसमें कभी हिम्मत नहीं आई। जब इसकी शादी हो रही थी तो मेहता के पंडित ने ऐसे बोला था, किसी को कोई एतराज तो नहीं है? इसकी बीवी पीछे से, मुझे है, बचा लो कोई, अभी बचा लो। भाई बहुत, आपको पता नहीं है भाई, इसकी बीवी बिल्कुल इसके साथ सेक्स नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई गलत, ये ओपन सीक्रेट है ये। बिल्कुल नहीं करती। मैं सुहागरात के बाद मैं इनसे मिला था, तेरा कैसी रही? तेरा बहन कल तो क्या हिलाया मैंने। वो भी बाथरूम जाके। आकाश मेहता ने नोज जॉब कराई थी क्योंकि इसके घर वाले कह रहे थे सिर्फ हम ही क्यों अपनी नाक कटवाएं। आकाश मेहता की मॉम मतलब ऐसे डिमोनेटाइजेशन पे गुस्सा हो गई थी कि 1000 के नोट तो बंद करा दिए, ये जो खोटे सिक्कों भी ले जाओ थोड़े से। आई थिंक गौतम गोविंदन भी हमारे पास, बट मुझे कुछ कहने का मन नहीं। आई लव दैट गाय भाई, ऑनेस्टली, है ना? ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। है ना? नफरत, हाँ तुमसे नफरत करता हूँ। इसके दांत देखना एक बार, ऐसा लगता है ब्रश की ऑफ रोडिंग कराता है भाई ये। तो थार बन जाता है ब्रश। बहन की कहाँ जा रहा है ये? इसके हर दांत पे एक अलग डेंटिस्ट लगता है, पता है? इसके आप डेंचर्स लगते हो तो लगता है बहन उर्दू में गंडू कौन बोल रहा है यार मुझे। बेडशीट फाड़ के जी स्ट्रिंग बना देता है बहन। हिक्की के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगता है। अभी ये ब्रेसेस करा रहा है, टेंडर निकाला है इसने। शायद एलएनटी वाले ले लेंगे इसको। आई थिंक वी आर डाउन टू द लास्ट मैन ऑफ द आवर। बहुत देर से ये सूसू रोक के बैठे हैं अपनी अडल्ट डाइपर पहन के। एक्चुअली आपको पता है ये 1970s में बॉर्न हुए थे, 1970s BC। सच में BC स्टैंड्स फॉर भैंस पैदा क्यों हुआ यार? ये एक्चुअली वर्कशॉप्स देते हैं 40+ लोगों को स्टैंड अप करने की, जिसमें वो 1 घंटा मुंह रोकने की तकनीकें बताते हैं। कह रहे ऐसे करके बैठ जाओ एक बार। ये अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, आप देखो ना, ऐसे करके बैठेंगे। ये देखो तेरे को पड़ गया। सर मैं डाइपर नहीं पहन के आया ना सर। आप अभी बीच में मैंने आपको देखा था जब आप ऐसे हो रहे थे। आप जोक एंजॉय करो। मेरी तो यहीं से निकल गई है। बड़े सर के तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब काफी ज्यादा। सच में भाई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं सर की। एक्चुअली इनके शो में आपको पता नहीं होगा, एक ऑडियंस को हार्ट अटैक भी आ गया था, है ना? लोग हार्ट अटैक का बहाना भी देते हैं शो से निकलने के लिए जल्दी। बच्चों, वो बंदा भी ऐसे कर रहा था। तुम चुप नहीं कर ऐसे हो गया। धूम-3 का आमिर खान बन जाते, पता है जाती। भाई अमित टंडन सर को देख के ही संजय गांधी को नसबंदी का आइडिया आया था, पता है आपको? कि करो बहन, ऐसे लोगों तो तोड़ो पहले। अमित सर वैसे वाले अंकल लगते जो बोलते हैं अरे आज पहली बार हुआ है, वैसे मेरा बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। ऐसे मारते रहते भाई। कोई नहीं। अमित टंडन सर वैसे आपको पता नहीं, इन्होंने एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दिया था बब्स दिखाओ, और फिर खुद डिलीट फॉर मी कर दिया। इतने गांड। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मैन, दैट वाज माय टाइम। आप अपनी एनर्जी बचा के रखें फॉर द मैन ऑफ द ईयर। वी हैव अमित टंडन सर, तालियां इनके लिए। अमित सर वाइग्रा लेते ताकि खुद खड़े हो पाए। ये बहुत अंकल आदमी है भाई, ये नई बनियान लेते हैं उसमें छेद करके पहनते हैं। लिवाइस की जीन्स खरीदी, अंदर वो चोर पॉकेट सिलवाई। ये सही बोला कॉस्ट्यूम ने कि इनके शो में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था। कितने टाइम पहले बात है?
6 महीने पहले 6 महीने पहले भाई मुझे नहीं पता था इतना रिसेंट है। मैंने कई साल पहले भी देखा था एक। वो शो का प्रोड्यूसर था। नहीं, इनके शो में हार्ट अटैक आया था जब ऑडियंस को पता चला कि अभी आधे घंटे का और बचा है। बची हुई ऑडियंस अपने लेफ्ट साइड पे हम कभी अरे हमें भी आजा भाई क्या चल रहा है ये? अमित सर की एचआर कंपनी थी और इसलिए बंद हुई क्योंकि ये ऑफ साइट पर हरिद्वार लेके जाते थे। डॉक्टर ने अमित सर से पूछा फॉर मेडिकल पर्पस के आपका लास्ट इरेक्शन कब आया था, तो अपनी वाइफ से अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ पूछने लगे। प्लीज वेलकम मिस्टर अमित टंडन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अप फॉर द पैनल। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। इनको भी पता चले कि तालियों की आवाज कैसी होती है। पूरा ऑडिटोरियम नहीं देखा यार इन लोगों ने कभी। मैं वही देख रहा था, मेरे बुढ़ापे की बात कर रहे हैं और जो लोग बात कर रहे हैं, एक को सेट बोलने बोलने में सांस चढ़ रही थी। वो ऐसे हो गया करता करता कॉमेडी। दूसरे के बाल सफेद हैं, तीसरे के कपड़े सफेद हैं, इनको मुझे बुढ़ापा दिखा रहे हैं। बताओ। खैर ये बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं नेटफ्लिक्स पे शो किया, मैंने टीवी पे 126 एपिसोड का गुड नाइट इंडिया करा, पॉडकास्ट करा, काफी सक्सेसफुल। बेसिकली मुझे रोस्ट करने के लिए भी इनको मेरी अचीवमेंट्स ही गिनानी पड़ रही हैं, राइट? If you've never broken a single bone, you might be one of us. Let's start with, right? Let's start with कौस्तुभ। ये आदमी हमेशा खड़ा होता है, लगता नहीं कि इसने हगा हुआ है पैंट के अंदर। हमेशा ऐसे ही चल रहा है। कौस्तुभ जब पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने पेरेंट्स को बोला था कि मुबारक हो, मोमो हुआ है। 70% मैदा है, बाकी 30% अंदर कुत्ते का मीट है। कौस्तुभ के पेरेंट्स उसको स्पेशली बाहर खेलने के लिए भेजते थे कि भगवान करे कोई चीजी दिखा के ले जाए इसको शायद। कौस्तुभ कंजकों में अपनी बहन की फ्रॉक पहन के निकलता था, अब घाघरा पहनना पड़ रहा है इसको। हाँ सही में मोहल्ले वाले भी कंप्लेन कर रहे हैं, आपकी बेटी 12 रोटियां तो खा के चली गई है। हैं? इसको देख के लगता नहीं कि इसके पीछे सिक्का डालोगे आगे से हंसेगा। Let's come to Urjita. Urjita, can we have a big round of applause? Urjita काफी अच्छी लड़की है, ये शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, जो मैं आई अंडरस्टैंड कि जो नशा नहीं अफोर्ड कर सकते करना ही क्यों। पर मैं कह रहा हूं एक बार पी के तो देख, शायद तब फनी हो जाए। या अपनी ऑडियंस को पिला के देख, शायद फनी साउंड कर जाए। पर ये नहीं पीती, ये शराब नहीं पीती। इसके दोनों पेरेंट्स ने पीना शुरू कर दिया जब से इसको कॉमेडी करते हुए देखा। हाँ दोनों पीते हैं, इनफैक्ट आकाश से गांजा भी खरीद रहे हैं आजकल। तो मैं और गुरसिमरन खंबा एक प्रोजेक्ट लिख रहे थे, हमने इसको कहा कि हमारे लिए प्रपोजल लिख के दे, और मैंने पूछा कि क्या काम करा है इससे पहले, तो इसने मुझे बताया कि मैं अनस्क्रिप्टेड शोज के लिए लिखती हूँ। She's engaged to her manager, you know, her fiance is, he manages a lot of talent, he manages Prashasti, he manages Biswa, बहुत बड़े बड़े stars को मैनेज करता है, और फिर इसको फिट कर देता है साथ में कि ये 3 कर रहे हो, इसको भी ले जाओ। ये उस ग्रुप का धनिया है। आ जाएगी ना पूरी थोड़ी सी बजे। जब बिस्वा इंडिगो में सैंडविच नहीं लेता, इसको कॉमेडी शो मिल जाता।
लेट्स कम टू अभिजीत गांगुली। बड़ा जोरदार तालियां हो जाए। बाल सफेद है इसके, 6 साल की उम्र से। हाँ, ये इसकी जवानी आई ही नहीं, ये बचपन से सीधा बुढ़ापे में ही गया है। हाँ, इसने कभी बाल नहीं, कभी इसने काले नहीं करवाए, हमेशा सफेद ही रखे, कभी बाल काले नहीं करवाए, सिर्फ मुंह। और देखो अभिजीत के ना, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि देखो हर कोई दुनिया में रोता हुआ पैदा होता है। कुछ लोग चुप होना भूल जाते हैं। सही में, आई टेल यू अ ट्रू स्टोरी, कंप्लीटली ट्रू स्टोरी। 3-4 साल पहले की बात है। एक बार इसने ट्वीट करा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज का दिन ऐसा खराब शुरू हुआ। मेरे पास एक कॉर्पोरेट शो था, चेन्नई जाना था, मैं एयरपोर्ट पहुंचा, चेक इन किया, फिर उन्होंने मना कर दिया कि शो कैंसिल हो गया क्योंकि किसी की डेथ हो गई। सच्चाई बताऊं, इसको उसके पूरे पैसे मिले हुए थे शो के। तो अब ये घर बैठा है 100% एडवांस पेमेंट लेके, तब भी ये वो एम्प्लॉय जो मरा है उसके घर वालों से ज्यादा रो रहा है ये आदमी। तुम देख रहे हो कितना रोने वाला आदमी है, इतना रोने वाला। ये अगर केबीसी में 7 करोड़ जीते ना, ये यही बोलेगा कि यार क्या फायदा, 2 करोड़ तो केबीसी में वो सरकार ले गई मेरे। इस आदमी ने 14 साल में कॉमेडी से ज्यादा कंप्लेंट्स लिखी है, इसीलिए ये ट्विटर पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके ट्विटर पे ज्यादा फॉलोअर है, इंस्टाग्राम पे कम है, क्योंकि ट्विटर प्रॉपर और रोने वाला प्लेटफॉर्म है। क्लीन The R word. ट्विटर में सब लोग रो ही रहे। हो गया तुम्हारा, मिल गई खुशी। इनको यही था, एक गाली दे देना सर। पर बहुत रोता है यार। पीछे इसकी बेटी हुई है, हफ्ते बाद आया, छोड़ गई कि बेटी तो ठीक है, बस सर बहुत रोते हैं। हाँ सही में, इसकी बेटी अपना पैसिफायर इसके मुंह में डाल देती है। जो ये बात कर रहे थे कि इसको चाकू लगा था, हाँ इसको चाकू लगा था, 2013 की बात है। मेरी ही कार में इसको हम लेके गए थे, याद है 2013 में मेरी गाड़ी में गए थे हम। मैं सारी रेड लाइट्स तोड़ते हुए लेके गया था। अब मुझे लग रहा है थोड़ी ज्यादा जल्दी मार दी। अभिजीत ने एक कॉमेडी क्लब में भी इन्वेस्ट करा है, जहाँ 70-80 सीट का इसने प्रॉपर कॉमेडी क्लब शुरू किया है, क्योंकि इसको पता ही नहीं था इससे ज्यादा भी बिकती है। Then let's talk about गौतम। अरे यार पहली बार देखा है, शुक्र है पहली बारी। अलग लेवल पे यार इस आदमी के दाम। ये कैडबरीज में काम करता था, इसका काम ही ये था कि पैकेट खोल के दे। पर इसको देखो तुम, ये प्रॉपर बैंगलोर वाला लगता है। इसको देख के लगता है कि इन्फोसिस से हाफ डे लेके आया। लग रहा है आग जाके अभी नारायण मूर्ति से चांटे खाएगा ये आदमी। इस हफ्ते के 70 घंटे कैसे पूरे होंगे तेरे। पर इसके साथ हो चुका है शो में। इसको बैंगलोर में एक बार शो में कर्नाटकर्स ने मारा था कि तू हिंदी में क्या कर, हमें समझ आ रही है यार। लेट्स टॉक अबाउट आकाश मेहता वंस अगेन। सारे बता चुके हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसकी मदर वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो तो इसका घर का नाम घाटा है, बट उन्होंने अपनी टेबल पे इसकी फोटो रखी हुई है ताकि 65 की एज में भी उनको काम करने की मोटिवेशन रहे। ट्रू स्टोरी। आकाश को जो मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्रमोटर है उसने बुक किया है, साल हो गया मेरे ख्याल में, उसने एडवांस दिया। 2 साल हो गए, 2 साल से उस आदमी ने इसको एडवांस दिया। 2 साल पहले उसने एडवांस दिया था कि मैं आपका टूर कराऊंगा। फिर उसने इसके वीडियोस देख लिए कहीं, उसने पैसे भी नहीं वापस मांगे हैं। बताओ, तू रख पर आइयो मत। और आकाश ने जब इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी अपनी वाइफ के साथ, जब शादी हुई उसने फोटो डाली, उसको टैग किया। इसकी वाइफ ने बोला टैग मत करो। मेरे को अफसोस के मैसेज आ रहे हैं सबके।
और आकाश इन्वेस्टमेंट एडवाइस बहुत अच्छी देता है। मेरे पॉडकास्ट में भी इसने बहुत इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी थी कि पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए, वो इसको बहुत अच्छा आता है। पर पैसा बनाना वो नहीं आता इस आदमी को। And finally, let's talk about Ashish Solanki. Can we have a big round of applause? Amazing show. इतना बढ़िया शो क्रिएट किया है इसने, इतना अच्छा रोस्ट शो। इसने मुझे बताया था कि फर्स्ट सीजन में इसने अपनी सारी जीवन की कमाई लगाई थी। कहाँ लगाई थी तूने? एक आदमी को चमन्नी नहीं दी इसने। सारे कॉमेडियन फ्री में आए, जिन्होंने परफॉर्म किया सब फ्री में आए। कहाँ खर्च किए तूने पैसे? ये वो दोस्त है जो तुम्हारे घर आके कहते हैं पेट्रोल डलवा दे यार मेरी बाइक में। इसकी शक्ल देखो, ये वो लगता है वो होता है ना, तुम्हारे घर आके कहेगा आंटी मेरा होमवर्क तो हो गया। और मुझे ना किसी ने बहुत पहले बोला था, तब मुझे बात समझ में नहीं आई थी। उसने कहा था देख लेना सारे आशीष लीचड़ होते हैं। अब तो इसके पास स्पॉन्सर है, किसी को पैसा नहीं दिया इसने। चाय वाले को भी बोला कि क्रेडिट्स में डाल दूंगा। मेरे से भी फोन पे कहता इंडिगो पे आ जाओ, एयर इंडिया महंगी पड़ रही है। मैंने कहा क्या करेगा इतने पैसे का? कहता कल को सर बेटी की शादी तो करनी है। और अभी इसके बेटा हुआ है अभी तक। और मैं ये नहीं कह रहा कि कंजूस है, लीचड़ है। लीचड़ अलग चीज होती है। कंजूस होता है जो सिर्फ तुम्हें पैसे नहीं दे, दूसरा जो लीचड़ होता है तुम्हारे सामने भी कर रहा है। मैं बताता हूं लीचड़। अरे यार, ये माचिस की डब्बियां दी हैं इसने, जिन पे इसकी शक्ल है। भाई जूम कर लेना इस पे इसकी शक्ल। पहली माचिस है जो हम माचिस जलाना चाहते हैं। हम सबको बोला है कि हमें फोन पे मैसेज आए थे कि इस शो के लिए उन्होंने बोला था कि आप ना अपने कपड़ों की फोटोज भेज दो, ये है, इनमें से कुछ पहन के आना, अपने लेके आना। नीचे जाके देखो ग्रीन रूम में इसकी 35 ड्रेसें टंगी हुई हैं। 35 ड्रेसें टंगी हुई हैं। और वो भी ये खरीद नहीं रहा, ये नहीं कि इसने खरीदी हुई हैं। मैं दिखा दूं, ये सीन अभी तक है। ये घूम, ये कल वापस करके आएगा कि भैया पूरा नहीं आया। थैंक यू गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने कपड़े पहने हुए पर मैं नंगा हूँ। कुछ नहीं बचा। द लेजेंड मैन, मेक सम नॉइस फॉर अमित टंडन। ओह माय गॉड, उन्होंने दिखाया कि हम लोग गरीब क्यों हैं, उन पे पैसा क्यों है भाई। It's nice for him. He's amazing. Oh, what a show! What a show! ये वाला तो काट दूंगा मैं तो। नहीं, देखो अब इतना अमेजिंग शो हुआ है ना, तो इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। और पता है मेरे को ब्रांड वाले बोले बार बार कि यार किसी भी तरीके से देखो, इन सब में बड़ा आदमी वही है, किसी तरीके से हमारी ड्रिंक पिलवा दो। मैंने कहा तुम वो उठा नहीं रहे, पी नहीं रहे, उठा नहीं रहे, पी नहीं रहे। मैंने कहा तुम वैसे दो ना जैसे वो ड्रिंक्स लेते हैं, तो अब लाएंगे। वो सुई इनके हाथ में या जहां भी दे दो तो। बट थैंक यू सो मच गाइस, दैट इज एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मींस अ लॉट। आप लोग देखना ये एपिसोड जब भी आएगा। थैंक यू सो मच टू ब्रो कोड फॉर डूइंग ऑल दिस शिट। ठीक है, सो गाइस, आप लोग को उसका वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना।